मेरा चाचा जी हमेशा मुझे घूर घूर कर देखते रहते थे, जैसे कि मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं उनकी गहरी नजरों को समझ नहीं पा रही थी। मैं तो अपने चाचा को बहुत ही शरीफ समझती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे कोई ऐसा काम करने को बोला जिसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा नाम अग्नि है और मैं अभी बीएड की पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने जूनियर स्कूल में टीचर के लिए परीक्षा भी दिया है। हमारे घर में कुल 5 लोग रहते हैं, मैं, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा और मेरे चाचा। मेरी उम्र अभी 18 साल है। मैं अपने शरीर को पूरा मेंटेन करके रखती हूँ और रोज सुबह एक्सरसाइज भी करती हूँ जिससे कि मैं स्लिम रह सकूं। मेरे चाचा की उम्र 28 साल है। हम दोनों एक अच्छे फ्रेंड की तरह रहते हैं, जिससे मैं अपने चाचा को अपनी हर बात शेयर करती हूँ। एक दिन मैं अपने चाचा से कुछ पर्सनल बातें कर रही थी। मैंने उनसे पूछा, चाचा जी तुम्हें कोई लड़की पसंद है क्या? चाचा जी बोले, नहीं अग्नि, अभी तक ऐसी कोई लड़की नहीं मिली। अगर कोई अच्छी लड़की मिले तो शादी का प्रयास करूँगा। इतने में वहाँ पर मेरे पापा आ गए और चाचा को किसी काम से बाहर लेकर चले गए। मेरे चाचा को देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं बस उनके ही बारे में बैठे सोच रही थी। यही सब सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मैं उठी तो मैंने देखा घर में कोई भी नहीं था। पापा और चाचा अभी तक नहीं आए थे। फिर मैं जाकर नहाने लगी, तभी पापा और चाचा बाजार से आ गए तो मैं उनके पास जाकर बातें करने लगी। फिर चाचा अपने रूम में चले गए और मैं भी अपने स्कूल पढ़ाने चली गई। मैं अपने स्कूल में जाकर अपने चाचा के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने मेरे को इस तरह से नहीं कहा था। तभी मेरी एक फ्रेंड मेरे पास आई और बोली, अग्नि तू क्या सोच रही है? मैंने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा, पायल कोई उपाय बताओ कि कैसे रुपए कमाया जाए, क्योंकि अब तो हमारा स्कूल भी बंद होने वाला है। पायल मेरी तरफ गुस्से से देखी और बोली, अरे क्या बात कर रही हैं? हम लोगों को पैसा कमाना आम बात है। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ जाने लगी, क्योंकि हमारा क्लास कंप्लीट हो चुका थी। मेरी फ्रेंड अपने घर की तरफ जाने लगी और मैं भी अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी मैंने रास्ते में अपने चाचा को देखा। उनको देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। चाचा अपने साथ किसी को लेकर घूम रहे थे। दोनों किसी कमरे की तरफ जा रहे थे। मुझे ये देखकर चाचा पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और मेरे चाचा ये सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। फिर मैं उसी गुस्से में घर को चली आई और चाचा जी के आने का इंतजार करने लगी। तभी मैं ये सारी बातें मम्मी पापा को सब बातें बताना चाहती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया कि अगर उनको चाचा के बारे में पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। फिर शाम के समय जब चाचा घर आए तो मैं उसके कमरे में गई और देखा तो वह मोबाइल चला रहे थे। मैंने उनसे पूछा, चाचा तुम बाजार में ऐसे क्यों घूम रहे थे? उनके साथ मत रहो वरना वह तुम्हें बर्बाद कर देगी। उन्होंने कहा, नहीं अग्नि, मैं तो बस ऐसे ही घूम रहा था। बाजार में घूमते हुए थोड़ा अच्छा लगता है और मेरे लिए यही सही है। चाचा मुझसे गुस्से में बोल रहे थे। मैंने चाचा बहुत बार समझाया कि आप ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं मान रहे थे। मेरे बहुत कोशिशों के बाद वह बोली, ठीक है, उनके साथ नहीं घूमूंगा, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। अगर तुम उसे पूरा करोगी तो मैं किसी के साथ नहीं घूमूंगा। मैं बोली, हाँ बताओ आपकी क्या कंडीशन है तुम्हारी? चाचा तुरंत बोले, जैसे मेरे साथ मेरी फ्रेंड घूमती है, अब से तुम मेरे साथ घूमोगी। मैंने चाचा से कहा, यह नहीं हो सकता, मैं भला क्यों तुम्हारे साथ क्यों घूमूंगी? तो इस पर चाचा बोले, तो फिर ठीक है, मुझको मत समझाओ, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम इस पर शांत रहो। मैं चाचा से बोली, ठीक है, कुछ टाइम बाद सोचकर बताती हूँ। इतना कहकर मैं उनके रूम से अपने रूम में आ गई और मैं बैठकर सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ चुकी थी कि मेरे चाचा मुझसे कहना क्या चाहते हैं। फिर मुझे कुछ बात याद आ गई कि वह मुझे क्यों इतने अजीब तरीके से घूर घूर कर देखते थे। मेरे चाचा की कही हुई बातों को सोच सोच कर मेरी चिंता बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। मैं कभी यह भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे चाचा मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं। मुझे तो लगा था कि मेरे चाचा बहुत ही शरीफ इंसान हैं और आगे चलकर मेरे मम्मी पापा का काम में हाथ बंटवाएंगे, घर वालों को अच्छा खासा पैसा कमा कर ला कर देंगे, लेकिन वह तो अभी इन कामों में पड़ गया। लेकिन मुझे ये सब सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मेरे चाचा खुद ही अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और साथ साथ घर वालों की। ये सारी बातें सोच सोच कर मैं बहुत टेंशन में आ चुकी थी कि अगर कोई सामने रहे तो उसे आसानी से सुनाई दे जाए। मैं उनको पूरी तरह से समझ गई थी
मेरे पास तो बहुत बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं चाचा के बारे में नहीं सोचूंगी तो वह उस लड़की के चक्कर में उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं उन्हें पति पत्नी के जैसे रहने के लिए भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि दुनिया की नजरों में वह मेरे चाचा थे। फिर मेरे दिमाग में एकदम ख्याल आया कि शायद ये बात घर में ही रहेगी, इससे हमारे घर वालों की जिंदगी भी बची रहेगी और मेरे चाचा भी सुधर जाएंगे। यही सब सोचते सोचते मैं गहरी नींद में सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो मैं चाचा के कमरे में गई तो मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वह मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है चाचा, मुझे तुम्हारी कंडीशन मंजूर है, पहले हम मार्केट में शॉपिंग करने चले गए। फिर मैंने उनसे कहा कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और तुम भी किसी के साथ दिखाई मत देना। वह बोले, ठीक है, आज के बाद आप अग्नि तू जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अपने चाचा से बातें सुनने के बाद मैं उस लड़की के पास गई जिसके साथ मेरे चाचा इधर उधर घूमते रहते थे, और फिर मैं उस लड़की को अच्छे से समझा कर आई। फिर घर आकर मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी और किचन में कॉफी बनाने लगी। क्योंकि आज शनिवार था तो हमें कहीं नहीं जाना था। फिर पापा और चाचा काफी पीने लगे और उसके बाद मैं और चाचा शॉपिंग करने चले गए। मॉल में जाकर चाचा ने मुझे कपड़े दिलवा दिए और अपने लिए भी कपड़े ले लिए। साथ ही मैंने अपनी मम्मी के लिए प्यारी सी साड़ी खरीद ली। फिर मॉल में शॉपिंग करके हम एक रेडी में मोमोज खाने गए और वहाँ से मोमोज खाकर घर चले आए। फिर शाम होते ही मेरे चाचा मुझसे कहने लगा, अग्नि अपना ध्यान रखना। अब मेरा चाचा की लाइफ में बहुत ज्यादा सुधार होने लगा था। अब वह किसी के साथ नहीं घूमते हैं, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। इस तरह से हम लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी यह कहानी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।